अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स किचन। हम सब जानते हैं कि ईद उल अज़हा, जिसे हम बकरा ईद भी कहते हैं, करीब है। तो इसी हवाले से जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मटन पुलाव। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम के साथ, जो बड़ा राज़िक है। सबसे पहले हम आधा किलो मटन को धो के पैन में डालेंगे। साथ ही हम शामिल करेंगे 5 कप पानी और फिर 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट डाल के मिक्स करके ढक कर गोश्त गलने के लिए रख देंगे। आप प्रेशर कुकर भी गोश्त गलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। गोश्त गल चुका है और 5 कप से रिड्यूस होकर 3 कप यखनी भी तैयार हो चुकी है। अब हम ऑयल डालेंगे। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो तो 1 बड़ी इलायची, 3 सब्ज़ इलायची, 4 लौंग, दालचीनी और 2 तेज़पात डालेंगे। जब थोड़ी खुशबू आने लगे तो 1 टीस्पून ज़ीरा डाल के साथ ही 2 दरमियानी बारीक कटी हुई प्याज डालकर फ्राई करेंगे। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो गले हुए गोश्त को उसमें डाल देंगे ताकि गोश्त भी साथ ही फ्राई हो जाए। अब हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट और फिर थोड़ा सा भूनेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि प्याज और लहसुन जले नहीं। अब हम डालेंगे 1 बड़ा स्लाइस में कटा हुआ टमाटर। साथ ही हम शामिल करेंगे ½ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून धड़ा मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून या हस्बे ज़रूरत नमक। और फिर हम इन तमाम मसालों को मिक्स करके ढक कर 5 मिनट के लिए रखेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर अब गल चुके हैं तो हम अब गोश्त को भी अच्छे से भूनेंगे। जब गोश्त भुन जाए तो हम इसमें 1 टीस्पून लेमन जूस और साथ ही 1 टेबलस्पून दही डालकर 2 मिनट मज़ीद भूनेंगे। दही डालने से चावल जुड़ते नहीं हैं, अलहदा-अलहदा और निखरे हुए रहते हैं। साथ ही हम शामिल करेंगे 2 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया और इसको मिक्स करेंगे। हमने चूँकि ये 2.5 कप चावल लिए हैं तो वैसे तो लोग जितने कप चावल लेते हैं उसका डबल पानी या यखनी यूज़ करते हैं, लेकिन हम 5 कप की बजाय सिर्फ 3 कप यखनी शामिल करेंगे। जब यखनी को उबाल आए तो हम शामिल करेंगे 2.5 कप पहले से सोक किए हुए चावल। चावलों को तकरीबन आधे घंटे के लिए ज़रूर सोक करें। अब हम तेज़ आंच पर ही चावलों को ढक देंगे। देखें, अब यखनी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई है तो आंच बिल्कुल धीमी करके हल्के हाथ से सिर्फ 1 आध बार चम्मच हिलाकर मिक्स करेंगे और फिर थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क कर बिल्कुल हल्की आंच पर ढककर तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। देखिए, माशाल्लाह चावलों को बेहतरीन तरह से दम आ गया है। एक एक चावल अलहदा है। यकीन मानिए, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही जायकादार और मज़ेदार मटन पुलाव रेडी है। इस बकरा ईद पर आप ये मटन पुलाव रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। और हाँ, रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करें। तो मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू कुकिंग वीडियो के साथ। अल्लाह पाक हम सब को गायब के ख़जानों से रिस्क और रोज़गार फराहम करे और हर हाल में अपना शुक्र अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह निगहबान।